Hello, what's up guys? Welcome to SJ Styles and in today's video we are going to tell you why you should start watching anime। पर उससे पहले यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें एनिमे के बारे में पता ही नहीं है या फिर उन्होंने एनिमे के बारे में पहली बार सुना है, तो उसके लिए हम एनिमे क्या है आपको शॉर्ट में बता देते हैं। तो एनिमे बेसिकली एक एनिमेटेड कंटेंट है, जैसे कि मूवीज होगी, सीरीज होगी। तो क्योंकि ये एक जापानीज एनिमेटेड कंटेंट है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में एनिमे बुलाते हैं। द फर्स्ट रीजन वाई यू शुड स्टार्ट वाचिंग एनिमे इज इसकी स्टोरी। इसके अंदर इतनी कमाल की स्टोरीज है ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब कई बार ऐसा होगा कि इस एनिमेशन उसका एनिमेशन जो एनिमेशन है वो इतनी खास नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जो आपको एनिमे के अंदर लास्ट तक बाइंड करके रखेगा वो सिर्फ उसकी स्टोरी होगी। मतलब इसकी स्टोरी रखती है पोटेंशियल आपको स्टार्ट से लेकर तो आखिर तक बाइंड करके रखने की। सेकंड थिंग, इसका म्यूजिक। इसके अंदर इतने हर एक सीरीज के अंदर एक अलग अलग म्यूजिक दिया गया है और हर एक म्यूजिक में एक बारीक से बारीक डिटेल्स तक का ध्यान रखा गया है। और म्यूजिक से लेकर मुझे नहीं लगता आपको कोई शिकायत होगी। और तीसरी जो चीज़ है वो आपको इसके अंदर पसंद आएंगी वो है कॉमेडी। इसके अंदर मतलब क्योंकि एनिमेटेड कंटेंट है तो इसके अंदर काफी सारे ऐसे एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं जो कि हम रियल लाइफ में नहीं बना सकते, वो इस एनिमे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। So second reason why you should start watching anime is because it has lots of varieties। like जैसे आपको अगर एक्शन से भरी, साइंस फिक्शन से भरी अगर चीजें देखनी पसंद है आपको वो मिल जाएंगी। आपको रोमांस, ड्रामा अगर ये चीजें देखनी पसंद है तो आपको वो मिल जाएंगे। आपको अगर हॉरर चीजें या फिर थ्रिलर से भरी चीजें देखना पसंद है तो आपको वो भी मिल जाएंगी। आपको अगर फिलोसफी से रिलेटेड चीजें देखना पसंद है तो आपको वो मिल जाएगा। आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर चीजें देखनी पसंद है आपको वो मिल जाएगा। मतलब लॉट्स ऑफ वेराइटीज इसके अंदर है। आपको चाहे जो आपको देखना हो आपको सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। थर्ड रीजन वाई यू स्टार्ट वाचिंग एनिमे बिकॉज़ इट विल हेल्प यू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड। कई सारे एनिमे ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको डब अवेलेबल नहीं होंगे, तो उसके अंदर आपको सबटाइटल्स के साथ ही उन एनिमे को देखना होगा। और कई बार जो कॉन्टेक्स्ट है, कई बार फास्ट जा रहा होगा, कई बार स्लो जा रहा होगा, तो उसके हिसाब से आपको आपकी रीडिंग स्पीड एडजस्ट करनी होगी। और इसके साथ जब आप ऐसा करोगे तो इसके साथ साथ आपकी रीडिंग स्पीड जरूर इंप्रूव होगी। और दूसरी चीज जो आपको इंप्रूव करने में मदद करेगी वो है आपकी वोकैबुलरी। कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसे वर्ड सुनाई देंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, तो ये जो नए वर्ड्स आप सुनोगे बार बार जब ये रिपीट होंगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। और जब आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी तो आप इन नए वर्ड्स के साथ आपके दोस्तों के सामने शो ऑफ भी कर सकते हैं, जो आपकी बेनिफिट ही है। फोर्थ रीजन वाई स्टार्ट वाचिंग एनिमे बिकॉज़ इट विल लेट यू नो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट फॉर्म। आपको चाइनीज आर्ट फॉर्म के बारे में पता चलेगा, आपको जापानीज आर्ट फॉर्म के बारे में पता चलेगा। हर एक एनिमे के अंदर हर एक एनिमेटर अपने हिसाब से एनिमेट करता है। उसका एक अलग आर्ट फॉर्म होता है उसको एनिमेट करने का। एक दूसरा एनिमेटर अलग तरीके से एनिमेट करेगा। हर एक स्टोरी के हिसाब से एनिमेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए भी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स का यूज किया जाता है। फिफ्थ रीजन वाई शुड स्टार्ट वाचिंग एनिमे बिकॉज़ इट विल मेक यू मोर क्रिएटिव। जब आप एनिमे देखोगे तो आपको काफी सारे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स के आर्ट पता चलेंगे, काफी सारे अलग अलग क्रिएटिव चीजें देखने को मिलेंगी और उन सबको देख के आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी क्रिएटिव हो जाओगे। कई बार वो क्रिएटिविटी आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा डल करेगी, कई बार थोड़ा ज्यादा इनहांस करेगी, बट ऑल दैट मैटर्स इज कि आप डे टू डे लाइफ में ज्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। सिक्स्थ रीजन वाई शुड स्टार्ट वाचिंग एनिमे क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता है, जो कि आप बॉलीवुड के अंदर से ये एलिमेंट मिस करोगे। लेकिन इसके अंदर मेन कैरेक्टर से लेके मेन कैरेक्टर के फ्रेंड हो चाहे विलन हो, सबके कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। उनके पास्ट से लेके तो उनके प्रेजेंट बिहेवियर तक वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, उनकी पूरी स्टोरी आपको बताई जाती है। और इसकी वजह से आप हर एक कैरेक्टर के साथ ज्यादा डेप्थ के साथ रिलेट कर पाते हो। कैरेक्टर बिल्डिंग इतनी अच्छे से की जाती है कि कई बार आप मेन कैरेक्टर से ज्यादा विलन के साथ ज्यादा अटैचमेंट फील करते हो। सेवंथ रीजन वाई शुड स्टार्ट वाचिंग एनिमे बिकॉज़ इट इज इंस्पायरिंग। कई बार ऐसे होगा आपके कैरेक्टर के पास वो एडवांटेज नहीं होते जो बाकियों के पास होते हैं, वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज के साथ जन्म लेते हैं और उन्हें काफी सारे लोग हेट करते हैं उनके बर्थ से ही। लेकिन वो उस फेज से निकलते, अपने लो फेज से निकल के बाहर आते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और उनका यही स्ट्रगल आपको उस स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा इंस्पायर करेगा। सो सिक्स्थ रीजन वाई शुड स्टार्ट वाचिंग एनिमे इज इंस्पिरेशन। एट रीजन वाई शुड स्टार्ट वाचिंग एनिमे बिकॉज़ इट विल मेक यू हंग्री फॉर लर्निंग। एनिमे काफी सारी चीजें जब आप एनिमे देखोगे तो काफी सारी चीजें जापानीज कल्चर के बारे में आप सीखोगे, तो आपको मन होगा कि आप जापानीज कल्चर के बारे में सीखो या फिर जापानीज सीखो। या फिर कई सारे एनिमे ऐसे होंगे जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के बारे में या फिर म्यूजिक या फिर एक आर्ट फॉर्म के बारे में आपको बताया जाएगा, तो उसके अंदर वो जिस तरह से वो लिखते हैं स्टोरी, उसके अंदर आपको काफी ज्यादा मन होगा कि वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, वो म्यूजिक या फिर वो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म आप भी सीखें। तो एट रीजन वाई शुड स्टार्ट वाचिंग एनिमे इज बिकॉज़ इट विल मेक यू हंग्री फॉर लर्निंग एंड आई गेस दैट्स ए वेरी गुड रीजन वाई शुड स्टार्ट वाचिंग एनिमे राइट नाउ। Ninth reason why you should start watching anime is because you will learn many things। like आप जिंदगी कितनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है, कितनी ज्यादा अनसर्टिनिटी लाइफ के अंदर आती रहती है, उतार चढ़ाव, इन सारी चीजों के बारे में आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आप जो सीखोगे वो है जापानीज कल्चर और उसके फूड के बारे में। और जब आप इसके एनिमे देखोगे तो जापान, क्योंकि जापान से ओरिजिनेट करता है, तो आप जापान के बारे में काफी सारी चीजें सीखोगे। और जब आप इतनी सारी चीजें सीखोगे तो आपको भी मन होगा आप और ज्यादा चीजें सीखो। और शायद आपको इसकी वजह से ऐसा भी मन हो सकता है कि आप जब जितना जापान के बारे में जानते हो उससे ज्यादा आपको इंडिया के बारे में जानना चाहिए, तो आप इंडियन कल्चर को लेकर भी सीखने में आपको उत्सुकता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग यू विल लर्न इज अबाउट मेनी लाइफ लेसन्स। आप एनिमे से सीख सकते हो क्योंकि एनिमे के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन जो हम नॉर्मली चीजें करते हैं उससे रिलेटेड ही काफी सारी चीजों को बारीकी से दिखाया जाता है, तो उसके अंदर से भी काफी बारीक चीजों से वो लाइफ लेसन सिखा देते हैं हमको। तो आप एनिमे के थ्रू काफी सारे लाइफ लेसन भी सीख सकते हो। आप एनिमे देखकर सीख सकते हो रिलेशनशिप्स के बारे में। मतलब
काफी सारे रिलेशन के टाइप होते हैं, मतलब आप आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन के बारे में सीख सकते हो, आप रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में सीख सकते हो, आप फ्रेंडशिप आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में सीख सकते हो, या फिर आप सीख सकते हो आपकी लाइफ में जो नए लोग आते हो उनके साथ आप किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हो, इस बॉन्ड फॉर्म करने के बारे में आप सीख सकते हो, और हार्ड वर्क के बारे में, मतलब लाइफ में हार्ड वर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप उसके बारे में भी सीख सकते हो। लाइफ के अंदर पेशेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में भी आप सीख सकते हो। लाइक आपको जब पानी की बोतलें भरनी होती है तब आपको पेशेंस की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो आप पेशेंस के बारे में काफी ज्यादा सीख सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आप सीखोगे वो सीखोगे टीम वर्क के बारे में, कि आपकी लाइफ में टीम वर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टीम वर्क के थ्रू आप अपनी लाइफ के अंदर किस तरह इवॉल्व कर सकते हो, आपकी लाइफ को कितना बेहतर बना सकते हो। टीम वर्क के थ्रू आप ये सीखोगे। और आप जो सीखोगे नेक्स्ट थिंग की ह्यूमंस कितने ज्यादा पोलाइट हो सकते हैं और ह्यूमंस एट द सेम टाइम कितने ज्यादा रूड हो सकते हैं। आप सीखोगे कि ह्यूमंस कितने ज्यादा अच्छे होते हैं, ह्यूमंस कितने ज्यादा अगली होते हैं। आपको ह्यूमंस की दोनों साइड के बारे में इसके अंदर पता चलेगा, कितना काइंड हो सकता है एक आदमी या फिर कितना क्रूएल हो सकता है आदमी। आपको ह्यूमंस की गुड साइड और इविल साइड के दोनों के बारे में पता चलेगा। और ये सारी चीजें आपको लाइफ के बारे में काफी कुछ सिखाएंगी, काफी सारे पॉइंट्स देगी आपको आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से समझने के लिए। 10th reason why you should start watching anime is because it will help you build new perspectives. Like हम कई बार कुछ चीजों के लेकर काफी ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर चीज में या फिर हमारे अंदर हो। कई बार हमें उन चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत होती है। लाइक एक एंगल से शायद हमारे लिए वो चीजें काफी ज्यादा अच्छी या फिर बुरी हो सकती है, पर एक अलग एंगल से, एक डिफरेंट एंगल से वो हमारे लिए टोटल अपोजिट भी हो सकती है, या फिर एक डिफरेंट एंगल से हमारे लिए वो शायद उतना ज्यादा मीनिंग ही नहीं बनाती हो जितना हम उसको लेकर परेशान हो रहे हैं। और एनिमे आपको ये न्यू पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में जरूर मदद करेगा। सो 10th reason why you should start watching anime is because it will help you build new perspective. So these were my 10 reason why you should start watching anime. और अगर आप पहले से ही एनिमे देखते आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हम पहले से ही एनिमे देखते हैं, या फिर अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एनिमे देखना स्टार्ट करने वाले हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमने इसी वीडियो के बाद एनिमे देखना शुरू कर दिया है। और क्योंकि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहे, आप सबके लिए एक लास्ट बोनस। अगर आप एनिमे देखना नया स्टार्ट करने वाले हैं और पर आपको अगर इंग्लिश या फिर जापानीज समझ में नहीं आती है तो हिंदी में एनिमे डाउनलोड करके हिंदी डब मत देखना, हो सके तो इंग्लिश सबटाइटल्स या फिर हिंदी सबटाइटल्स के साथ ही देख लेना, क्योंकि जो हिंदी डब करने वाले आर्टिस्ट होते हैं वो कोई प्रोफेशनल नहीं होते, वो हमारे जैसे फैंसी होते हैं जो कि उसे डब करते हैं। तो उसके क्योंकि वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होते, उसके जो एनिमे के साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग बननी चाहिए वो नहीं बनती। तो प्लीज उसको सबटाइटल्स के साथ ही देखना। अगर आपको इंग्लिश या फिर जापानीज समझ में नहीं आती है तो हिंदी डब मत देखना।